प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में जुटी हुई है। इसके तहत सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार इजाफा किया जा रहा है। इसी का उदाहरण इंदौर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में देखने को मिला, जहां ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन अवेक क्रेनायोटॉमी अंडर कॉर्टिकल मैपिंग पद्धति से किया गया। इस तरह के ऑपरेशन की सुविधा शहर के बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल में ही उपलब्ध है, जहां मरीजों को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। देखिए रिपोर्ट। 52 वर्षीय मरीज जगदीश के दिमाग के बाएं हिस्से में मोटर स्ट्रिप के पास ट्यूमर था। इस ट्यूमर को निकालने के लिए किए गए ऑपरेशन के दौरान मरीज को लकवा होने का खतरा था। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आए इस मरीज की सभी जांच करने के बाद अस्पताल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रशांत सिंह व पीयूष पंचारिया ने अत्याधुनिक तकनीक से ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। मैपिंग तकनीक से की गई सर्जरी के दौरान मरीज पूरी तरह से होश में था। ट्यूमर के अधिकतर हिस्से का पता लगाने के लिए करंट के झटके लगाए गए। इस दौरान मरीज को होश में रखना बड़ा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन न्यूरो एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर पारुल गुप्ता ने काम को बखूबी अंजाम दिया और पूरे ऑपरेशन के दौरान मरीज को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी, जबकि वह पूरी तरह से होश में था। बहुत ज़्यादा चैलेंज इसलिए हो जाता है क्योंकि करंट लगने से झटका आने का, दौरा पड़ने का चांस बहुत बढ़ जाता है। उस समय में हमें पेशेंट को बेहोश नहीं भी करना है, झटके को भी कंट्रोल करना है और सर्जरी अच्छे से पूरी हो जाए वो भी देखना है, तो इसलिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा है। हाँ, कुछ हाई एंड सेंटर्स हैं जैसे एम्स है, पीजीआई है, यहाँ ये अवेलेबल है, यहाँ होता है ये। बाकी गवर्नमेंट सेटअप्स में, स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में ये बहुत, मैं नहीं समझती कि कहीं अवेलेबल है ये टेक्निक अभी इस समय में। मेरा नाम डॉक्टर पारुल गुप्ता है, मैं न्यूरो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हूँ यहाँ पे एसएस हॉस्पिटल में। डॉक्टर पीयूष पंचारिया के अनुसार इस तरह के ऑपरेशन बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों में होते हैं, लेकिन सरकारी सेटअप में इस तरह के ऑपरेशन का यह पहला मामला है जहां मरीज की मैपिंग तकनीक से सर्जरी की गई। उसके अलावा ऑपरेशन समाप्त होते ही मरीज ऑपरेशन टेबल पर ही डॉक्टरों से बात कर रहा था। सबसे बड़ा यूनिकनेस तो यही था कि पेशेंट को अवेक रखा गया, प्लस हमने जो इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग करी, कॉर्टिकल मैपिंग किया, तो इस मायने में ये यूनिक था, जिसमें मरीज़ से हम ऑपरेशन के दौरान बात भी करते रहे और उसके हाथ पैर की हलचल भी देखते रहे। और चूँकि इसमें हमें मरीज़ से कोऑपरेशन भी बहुत चाहिए था, क्योंकि मरीज़ की भी हिम्मत होनी चाहिए कि वो उस टाइम पे अच्छे से कोऑपरेट करें, तो हमें मरीज़ की तरफ से भी पूरा कोऑपरेशन मिला। और शासकीय अस्पताल में एक आम जन के लिए इतना अत्याधुनिक उपचार उपलब्ध होना ही अपने आप में एक यूनिक बात है, जो कि निश्चित तौर पे हमारे अस्पताल के जो डीन महोदय हैं संजय दीक्षित सर, हमारे अधिष्ठाता महोदय, हमारे अधीक्षक महोदय सुमित शुक्ला सर हैं, और ईडी भटनागर सर जो इस अस्पताल के नोडल ऑफिसर हैं, उनके प्रयासों की बदौलत ये सब सुविधाएं अब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अवेलेबल हो गई हैं। मैंने आपको जो वीडियो बताया उसमें मरीज़ ऑपरेशन की टेबल पे ही बैठा है, तो जस्ट हमने बस पट्टी लगाई मरीज़ की और मरीज़ उठ के बैठ गया, तो उसमें कोई देर ही नहीं थी। हाँ, ये पूर्णतः आयुष्मान में पूर्णतः निःशुल्क सुविधा मरीज़ को उपलब्ध हुई है। ऑपरेशन के बाद जगदीश पूरी तरह से स्वस्थ है। बेटे रमेश के अनुसार जब होश में ऑपरेशन करने की बात कही गई थी तो चिंतित जरूर थे, लेकिन डॉक्टर्स पर पूरा विश्वास था। लग गए थे, फिर झटके आने के बाद ये पूरे ही बेहोश हो गए थे। फिर हम इनको एमवाई हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ पे इनकी सीटी स्कैन एमआरआई वगैरह हुई। उसमें फिर पता चला, जो यहाँ के सर्जन थे, न्यूरो सर्जन डॉक्टर पीयूष सर, उन्होंने बताया कि इनको लेफ़्ट साइड में ट्यूमर है और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि लकवे के भी चांसेस हों और इनका पूरे होश में ऑपरेशन किया जाएगा। तो हम लोग एग्री हो गए थे, फिर इनका ऑपरेशन किया उन्होंने और बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गया और 2 दिन बाद ही इनको डिस्चार्ज कर दिया और उनकी हालत अभी बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ हैं और खा पी रहे हैं बढ़िया। जानकारी के मुताबिक इस तरह के ऑपरेशन के लिए छोटे अस्पतालों में मरीज के परिजनों को करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है, जबकि बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों में इसके लिए 5 लाख तक वसूल किए जाते हैं। लेकिन सरकारी अस्पतालों में यह ऑपरेशन आयुष्मान कार्ड योजना के तहत पूरी तरह निःशुल्क था। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।